बालू। करेंगे जब बालू को उल्टा किया जाता है, बाल्टी में जब बालू को गिराया जाता है ना, तो एक आकृति बनती है ऐसे, शंकु के आकार के। देखिए आकृति बना के दिखाना। बालू की आकृति बनती है ऐसा, शंक्वाकार आकृति बनती है। इसका हमको हाइट दिया है, शंक्वाकार बालू की आकृति की ऊंचाई दिया है, ढेरी की ऊंचाई दिया है h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो कहना है ना कि इसकी त्रिज्या और तिर्यक की ऊंचाई बताना है। क्या क्या हमें निकालना है? r निकालना है शंक्वाकार आकृति का, और l तिर्यक ऊंचाई। आइए ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 7। पहले हम निकालेंगे बेलन का, बेलनाकार बाल्टी का, बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ढेरी का, ढेरी माने बालू का आयतन। कहाँ हुआ आयतन बराबर? क्या कि इस बाल्टी में बालू भरा था, उस बाल्टी से जैसे ही गिराया गया, बेलनाकार बाल्टी से बालू को गिराया गया, तो आकृति ऐसा बना शंकु के आकार का। तो बताओ कि बालू जितना, बाल्टी का जितना हाइट ये सब है, जितना बाल्टी का आयतन है, उतना ही ना इसमें बालू भरा होगा। तो जो बालू का आयतन होगा वो बाल्टी के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो वही बेलनाकार बाल्टी है, तो बालू का आकृति ऐसा, ढेरी बालू का ढेरी है, उसका आकृति शंक्वाकार बनता है। तो हमारा क्या होगा कि जो बेलनाकार बाल्टी का जो आयतन होगा बालू के आयतन के बराबर होगा। तो हमने बेलन का आयतन का फार्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के फार्मूला हम आयतन का लिख लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बेलन का क्या त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या मेरा दिया है, पाई से पाई को कटा दीजिए, बेलन का त्रिज्या है 18, 2 बार लिखे क्योंकि स्क्वायर है। एच का मान इसका दिया है 32। इधर देखिए 1/3 है, आर का मान इधर देख लो क्या दिया है, नहीं मालूम है, आर ए स्क्वायर लिखो। एच का मान 24 मालूम है, ये 3 से कटा दो, 3/24 हो गया। अब क्या करो, उस 8 को इधर ले आ दो, तो 18 गुने 32, अब बाटा में आ जाएगा, ये वाला गुना में है तो ये बाटा में आ गया 8, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा, ये कटा देंगे 8 से, 8 के 32, ये स्क्वायर है, ये 18 गुने हमारा बच गया, 18 गुने 4 बच गया। तो ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो आर का मान हो जाएगा रूट में 18 गुने 4 हो गया। 2 को 18 का जोड़ा निकल के 1 18 हो गया वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 18 दूनी हमारा त्रिज्या आ गया 36 सेंटीमीटर, त्रिज्या 36 आ गया। लेकिन अभी हमारे लिए बोला है त्रिज्या तो आ गया, लेकिन एल भी निकालना है। तो एल बराबर आपको फॉर्मूला बताएं, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यानी कि आर का मान मेरा आया है 36, 36 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू देख लो कितना है शंकु का, 24 है। इसका भी स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए एल बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एल बराबर हो जाएगा 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब जब इसको जोड़ देंगे 1296 को और 576 को जब हम जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2 हो गया, हासिल हो गया 1, 16 1 17 का कितना हो गया 7, हासिल 1, 7 1 8, और ये 1 1872 है। एल का वैल्यू कितना आ गया 1872। इसको हम क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे, गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालते हैं 1872 का। देखो तो 2 से ले जाओ, 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से ले जाओ, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब 3 से ले जाओ, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, अच्छा 1 हासिल बचा तो 2 8 16, फिर 2 से ले जाओ,
दो दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर अब 3 से ले जाओ, 3 तिहाई 9, 3 27, फिर 3 से ले जाओ, 13 आ गया। तो देख लीजिए कितना आ गया। जब इसको लिखेंगे इसके अंदर रूट में तो 2 आ गया 4 गो और 3 आ गया 2 गो और 13 आ गया 1 गो। तो जो हम जोड़ा है वो बाहर निकलेगा। देखिए 4 गो 2 के 2 गो 2 बाहर निकल गया। उसके बाद 2 गो 3 के 1 गो 3 बाहर, 13 का नहीं निकलेगा क्योंकि सिंगल है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 चाहे 12 रूट 13। ये आपका आ गया एल बराबर 12 रूट 13 सेंटीमीटर। समझे ना।